Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from BARC. Yes, once you will visit the official website, although अभी तक ये official website पे available नहीं है. जब आप official website barcOCSexam.in पे जाएंगे तो application will start soon लिखा रहेगा, लेकिन जो detail advertisement है वो यहाँ available है. So here you can see Department of Atomic Energy, that is DAE, और BARC Bhava Atomic Research Center Training Schools invite इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स. तो रिक्रूटमेंट आ गया है, साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आया है. लेट्स चेक इट आउट हियर. तो क्या रिक्रूटमेंट है, लेट्स चेक इट आउट. सो हियर इट इज मेंशन orientation course for engineering graduates and science postgraduates, that is called OCES 2026, and DAE graduate fellowship scheme for engineering graduate, that is called DGFS 2026. इन दोनों के लिए इन्होंने साइंटिफिक टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर्स. क्या है पोस्ट रहने वाली है साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए, पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो बार्क रिक्रूट करने वाला है इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में. ठीक है, नाउ ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन यह इन्होंने मेंशन किया है. पहले ओसीएस के बारे में बताया है, तो क्या लिखा है, 1 year orientation course for engineering graduate and science postgraduate for the year 2026-27, जो कि OCS 2026 में होगा, will be conducted at the BARC training schools. टेबल में बताया है यहाँ पे इन्होंने पूरा, उसमें स्क्रीनिंग डिसिप्लिन क्या है. इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जहां आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द OCS एंड DGFS. ठीक है, अभी इस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, हेयर दे मेंशन DE प्रोग्राम एंड TSO परफॉर्मेंस इन द OCS एंड DGFS प्रोग्राम. कहाँ है, बार्क मुंबई में है, ओके, IGCR कलकप्पम में है, और RRCAT इंदौर. मतलब ये सारी प्लेसेस पे है जहां जहां इन्होंने मेंशन किया है. सेकंड जो है वो 1 year का प्रोग्राम था, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था. हेयर यू कैन गो फॉर 2 year DAE graduate fellowship scheme for engineering graduate for the year 26 to 28, that is called the DGFS. ठीक है, OCES और DGFS दोनों के लिए है. ये क्या है प्रोग्राम, यहाँ मेंशन है, अंडर दिस स्कीम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर द बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स program and who have independently secured admission for the MTech in DGFS इंस्टीट्यूशन, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन एज लिस्टेड इन द टेबल 3. उस टेबल में इन्होंने बताया भी है क्या क्या स्पेशलाइजेशन रहेगा. यस, यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा पूरा ट्यूशन फी टू परस्यू एमटेक डिग्री while retaining their employment in DAE. After successful completion of 1 year course work at the DGFS Institute, fellows undertake project work, ठीक है, which is assigned by DAE and supervised jointly by DAE guide and DGFS Institute guide. ठीक है, now orientation course for DGFS fellows at the BARC 26, ये कहाँ होगा, मुंबई में होगा. ठीक है, ये पहले इन्होंने बताया. फिर यहाँ स्टाइफंड एंड अलाउंसेस के बारे में बोला है. तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड स्टाइफंड एंड अलाउंसेस OCES, TSO and DGFS fellows are paid a stipend of rupees 74,000 per month during the period of their training बेटा. तो यहाँ आपको स्टाइफंड अच्छा खासा मिलने वाला है. एडिशनली द OCS TSO are paid a one time book allowance of 30,000. DGFS fellows are reimbursed the tuition fee for the MTech program. जो लोग DGFS में जाएंगे उनको उनकी मास्टर्स के लिए, MTech के लिए पूरी की पूरी ट्यूशन फीस रिफंड मतलब रिम्बर्स हो जाती है. एंड वन टाइम आपको मिलेगा एक अमाउंट 60,000 पर एनम फॉर द 2 years आर ऑल्सो पेड टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस. ठीक है, अप टू अ सम ऑफ 4 लाख अंडर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, नाउ अब इन्होंने और बताया है ग्रेड एंड पे स्केल ऑन अपॉइंटमेंट. ये तो रहेगा ट्रेनिंग में. अगर अपॉइंट हो जाते हो फाइनली तो अपॉइंटमेंट इन ऑल द अफॉर्मेंट्स DAE और ERB एज साइंटिफिक ऑफिसर इन ग्रुप ए क्या मिलने वाली है आपको, 56,100 का बेसिक पे, 7 CPC पे मैट्रिक्स रहेगा. और फिर इसमें सारी चीजें इन्होंने लिखी है, इसमें आपको सब कुछ और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे. हियर इट इज मेंशन. ठीक है, 2 मंथली एनरोलमेंट्स. यहाँ अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये अमाउंट रहने वाला है 1,35,000 विच इंक्लूड्स योर हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन विल बी. ठीक है, ये भी इन्होंने बताया है. ठीक है, नाउ द सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के माइंड में आता है, मैम व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन टू OCS DGFS, ठीक है, दोनों के लिए ही इन्होंने बताया है इस एडवर्टीजमेंट के अंदर. तो इज ए 2 step प्रोसेस. फर्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग चैनल मोड.
ठीक है, जो इन्होंने बताया। फिर सेकंड होगा, मतलब फर्स्ट तो स्क्रीनिंग, सेकंड आपका सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द स्क्रीन इन द कैंडिडेट, ओके, इन कैंडिडेट्स there is a separate selection process for each of the OCS screening discipline listed in table 1. It is also show that the eligible qualifying degree for individual screening discipline along with the training school, मतलब पूरा इन्होंने समझाया है कि दोनों में ही पहले स्क्रीनिंग होगा और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा एंड देन दिस वन। तो स्क्रीनिंग के लिए क्या प्रोसेस है, स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रखा है। इट विल बी कंडक्टेड इन 8 इंजीनियरिंग ओसीएस डिसिप्लिन एंड इन 5 साइंस ओसीएस डिसिप्लिन, मतलब 8 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में है, स्ट्रीम्स के लिए होगा। और सेकंड जो है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे भी लेते हैं। तो एज वी ऑल नो कि बार्क में आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी जा सकते हो और इस ओसीएस के मतलब इस एग्जाम के थ्रू देयर ओन रिटन टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो। तो गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे हु मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव वन ऑफ द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डिग्री एज मेंशन, तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ये 24, 25 और 26 के स्कोर के बेसिस पे इस रिक्रूटमेंट में वो ले सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, कट ऑफ यहाँ मेंशन है, कट ऑफ गेट स्कोर फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी डिसाइडेड ओनली after the online test has concluded and candidates are therefore advised to maximize their chances of being screened into the selection interview stage by availing both the screening avenues। मतलब बोल रहे हैं कि बार्क ऑनलाइन एग्जाम भी दो और गेट का फॉर्म भी फिल करो, तो दोनों के प्रोसेस से जाओगे तो आपके पास सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, नाउ सिलेक्शन इंटरव्यू, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, कहाँ बताया है ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ एज लिमिट जो होने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट दिस इज 27 ईयर्स ओनली। अच्छा, एक और चीज यहाँ मेंशन था, आई एम टेलिंग यू दिस वन, क्या कि सिलेक्शन इंटरव्यूज मतलब जो भी वेन्यू आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। एंड देन एडमिशन टू डीजीएफएस, तो एप्लीकेंट्स हैविंग ए क्वालिफाइंग डिग्री इन डिसिप्लिन, अगर आपके पास है जिस भी डिसिप्लिन में बात कर रहे हैं, हु मीट द करस्पॉन्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले में जाना चाहते हैं जहां आपको एमटेक के लिए अप्लाई करना है, तो यू शुड हैव द ग्रेजुएट डिग्री जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग इन द एकेडमिक ईयर 26 इन वन ऑफ द डीजीएफएस इंस्टीट्यूट एंड इन वन ऑफ द रिक्वायर्ड एमटेक स्पेशलाइजेशन लिस्टेड, जो कि इन्होंने बताया है इस टेबल के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया और फाइनल आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, फिर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 26 है, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो एनओसी देना होगा। हाँ, एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है यहाँ पे, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 इज चार्जेबल फ्रॉम द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। अगर आप वुमन कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, तो आप क्या है बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है फीस से, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल स्किल्ड इन एक्शन एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उन लोगों को भी क्वेश्चन आएगा कि मैम वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, तो हियर यू कैन चेक इट आउट दिस वन आल्सो, क्या कि इफ यू आर परसुइंग इन योर फाइनल ईयर, यहाँ मेंशन किया है कैंडिडेट्स ग्रेजुएटिंग इन द एकेडमिक ईयर 25-26 एंड अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स में आल्सो अप्लाई if selected candidates who are eligible in all other respects but are awaiting final results will be allowed to commence the training program। ठीक है, however retention of these candidates in the OCS or DGFS program and release of the stipend are subject to the condition that mark sheet of their final result which meet the eligibility। मतलब अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं, आप अप्लाई करते हैं, ये सारा प्रोसेस जब तक खत्म होता है, जब तक अगर आपकी फाइनल डिग्री फिनिश हो जाती है देन यू आर एलिजिबल, और आपको अपनी फाइनल मार्कशीट शो करनी होगी। शेल बी सबमिटेड बाय 31 दिसंबर 2026, ये लिखा है इन केस ऑफ OCS TSO। ठीक है, और हेयर हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, विच आई शो यू कि स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है विच आई शो यू, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट barcocsexam.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मैकेनिकल, आप कौन कौन से डोमेन में है, मैकेनिकल में पेपर कोड ME, मतलब डिसिप्लिन कोड ME है, अगर गेट के थ्रू करते हो तो ME रहेगा। ठीक है, BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो तो भी चलेगा। मैकेनिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने CS लिखा है, IT नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो साइंस है, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। तो जिस जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारा यहाँ मेंशन है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस वन, आप यहाँ चेक करें। यहाँ इन्होंने टेबल्स मेंशन की है कि जब स्टार्ट होगा, अभी ऑल दो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो हियर इट इज मेंशन कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी कब से, 22 ऑफ द दिसंबर, 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा बेटा, और वो आपका जनवरी तक चलने वाला है। तो यहाँ डेट भी मेंशन है, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं हम। आई विल शो यू once it is visible, yes, here it is 22 ऑफ द दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, 2025 से ही है, याद रखें 22 दिसंबर। क्या हो गया भाई, यहाँ हम आए थे और यहाँ पे ओके, या लेट्स गो फॉर इट। इट्स वर्किंग। सो ठीक है, देखो जब तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तब तक आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। वाइल यू आर गोइंग फॉर दिस वन, आप यहाँ अच्छे से चेक कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ये रहा राइट। हियर इट इज मेंशन 22 दिसंबर से लेकर ओके 21 जनवरी तक की विंडो आपके पास रहेगी बेटा। और यहाँ पे ये भी मेंशन है क्या, लॉन्चिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल 22, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दोनों के लिए ओसीएस और डीजीएफएस 21 जनवरी, करेक्शन विंडो रहेगी 7 से 14 में, फिर एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेन्यू 15 से 20 में रहेगा। और ऑनलाइन जो एग्जाम है आपका वो गेट एग्जाम के बाद में होने वाला है, तो दिक्कत नहीं रहेगी, 14 एंड 15 मार्च को एग्जाम यहाँ लिखा है, ठीक है। अपलोड देयर गेट स्कोर कार्ड, जो लोग गेट की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपना गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन और इंटरव्यू ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाएगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता दी है, यहाँ और भी चीजें मेंशन है, हियर यू कैन सी, ठीक है। और विच इज सिलेक्शन इंटरव्यूज, अच्छा उसके बाद बताया है कि अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इंटरव्यू होगा 20 से 26 में, सॉरी ये तो अवेलेबल होगी, और फिर इंटरव्यू होगा 12 मई से 12 जून की विंडो में, डिस्प्ले हो जाएगी आपके पास फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जून 26 में। और फिर जो प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ एमटेक एडमिशन इन डीजीएफएस इंस्टीट्यूट बाय सिलेक्टेड ओसीएस और डीजीएफएस कैंडिडेट्स, वो 1st वीक ऑफ जुलाई में होगा। मतलब ये सारा प्रोसेस बताया, और सारा जो ओसीएस का प्रोग्राम है वो 31 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, ये डिटेल इन्होंने यहाँ समझाई है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ और भी लिखे थे, सीएस में भी लिखा है, देखो भी यहाँ इंस्टीट्यूट भी लिखे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में क्या चीजें अवेलेबल है, हियर यू कैन चेक दिस वन एज वेल। तो काफी बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम कौन सा इंस्टीट्यूट अवेलेबल रहेगा, तो एडमिस जहाँ जो मेंशन था टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तो एडमिसिबल एमटेक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन क्वालिफाइंग डिग्री, ये इंस्टीट्यूट लिखे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ये सब यहाँ मेंशन किया गया है। कौन सा इंस्टीट्यूट किस डोमेन में कराएगा ये भी मेंशन किया गया है, ट्रेनिंग स्कूल के बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। और ये सारी डिसिप्लिन बताई थी जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये सारा है अभी 24, 25, 26 गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका सेपरेट रिटन टेस्ट, तो जो भी आपको चूज करना है आप जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एंड यू कैन प्रोसीड, ठीक है। फॉर्म फिलिंग 22 दिसंबर से स्टार्ट होगी। थैंक यू।